नमस्कार साथियों। आज हम पोल्ट्री की बेसिक जानकारी, कैसे पोल्ट्री फार्मिंग शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या हमारी प्राइमरी गलतियां रहती हैं, क्या क्या फार्मर बंधु शुरुआत में गलती करते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जब हम लोग पोल्ट्री व्यवसाय को शुरू करते हैं, हमारे फार्मर बंधु, कई बार हमने उनके फार्म पे विजिट किया, उन लोगों से पर्सनली व्यक्तिगत मिलने पे ये पता चला है कि उनकी जो गलतियाँ रहती हैं सर, उसमें मेन बेसिक जो गलती है वो फार्मर क्या करता है, पहली बार में ही अपनी कैपेसिटी का पूरा फार्म बना लेता है। सपोज करिए किसी के पास 10,000 फार्म या 5,000 फार्म की जगह है, उन्होंने 5,000 फार्म पूरा बना लिया, एक साथ उसमें बर्ड डाल देते हैं, उससे उनकी कास्टिंग बढ़ जाती है, मार्केट कई बार नहीं मिल पाता है, तो उससे रेट का बड़ा वेरिएशन हो जाता है। साथियों, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप 5,000 की फार्मिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप 5,000 का एक फार्म न बनाकर 1,000 बच्चे के 5 फार्म बनाइए। सर 5 सेट बनाएंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ब्रायलर मुर्गी है 35 से 40 दिन में सेल आउट हो जाती है। सर 5 फार्म बनाएंगे तो आपके पास हर 8 से 10 दिन में बर्ड पड़ा होगा, यानी हर वीकली आप बर्ड डालेंगे। इससे आपकी कास्टिंग पे असर पड़ेगा, कास्टिंग कम लगेगी और साथियों प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। तो साथियों, जैसे कि हम लोग 5,000 बर्ड अगर पालते हैं, आज की डेट में अगर हम जोड़े तो 5,000 बच्चे को पालने के लिए लगभग 9 से 10 लाख रुपए लागत आती है। 9 से 10 लाख रुपए लगाएंगे, 40 दिन के बाद आपके पास बर्ड बिकेगा, एक साथ पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा। मार्केट कैसी रहती है, क्या चीज़ें रहती हैं, इसमें थोड़ा आपका रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 1,000 बच्चे के आप 5 सेट बना लेंगे, उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा, आपने हर हफ्ते बच्चा डाला, एक तो कास्टिंग आपकी कम आएगी। शुरुआती बर्ड जो एक डाला था और अगला बर्ड जो पड़ेगा वो फ्लाक बिकने से लगभग एक हफ्ते पहले बिकेगा, यानी कि आपकी कास्टिंग उसमें सिर्फ चिक्स की और प्री स्टार्टर की आएगी। तो साथियों, इससे आपका एक तो बेनिफिट ये हो गया कि आपको लागत कम आएगी। दूसरा सर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, मंडी बहुत बार ऊपर नीचे होती है। साथियों, मार्केट अगर उतार चढ़ाव होता है, आप 5,000 बर्ड 5 बार में पाल रहे हैं, तो आज की रेट कुछ निकला, कल को रेट अच्छा होगा तो आप उसको उस समय पे बेच सकते हैं, यानी मार्केट में हमेशा आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगी। दूसरा सर सबसे बड़ा फैक्टर है बिजनेस में कैश फ्लो का। तो सर अगर आपके मल्टीपल फार्म्स हैं, मतलब एक से अधिक फार्म हैं, तो आपका कैश फ्लो तेज़ी से रहेगा। साथियों, पोल्ट्री में हमने आपको बताया कि पोल्ट्री फार्म कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। इसके अलावा सर पोल्ट्री फार्म बनाने में ये सावधानी विशेष कर रखनी चाहिए और कि फार्म को कभी भी बड़ी कैपेसिटी का एक सेट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप 2,000 का भी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 1,000 बच्चे के 2 सेट बनाइए या 500 बच्चे के 4 सेट बना लीजिए। आप 500 बर्ड पालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। सर इसके अलावा फार्म बनाते समय जगह का मैनेजमेंट, कैसे कितनी जगह होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, इस पर भी सर विशेष ध्यान देना चाहिए। फार्म जब हम लोग बनाते हैं, कई बार हमारे साथी ये गलती कर देते हैं कि फार्म को पूर्व पश्चिम की बजाय उत्तर दक्षिण की दिशा में बना देते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, फार्म की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम को ही होना चाहिए। फार्म पूर्व पश्चिम की दिशा में बनाएं ताकि आपके फार्म में पर्याप्त मात्रा में हवा एवं धूप आ सके, वेंटिलेशन आपका सही रह सके। फार्म की दूसरी चीज़ सर और सेकंड है, फार्म की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे फार्म की चौड़ाई का स्टैंडर्ड है, हम लोग 25 फीट मानते हैं। ब्रायलर फार्म अगर आप बना रहे हैं तो 25 से 30 फीट के बीच की ही चौड़ाई होनी चाहिए। अगर आप 1,000 बर्ड का फार्म बनाना चाहते हैं तो 25 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई का सेट बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा सेट रहता है। और दूसरी चीज़ सर, मुर्गे पालते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग फार्मिंग शुरू करते हैं, हमारे पास 1,000 स्क्वायर फीट का सेट बना हुआ है और हम 1,000 बर्ड डाल देते हैं। सर ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा एक मुर्गे के लिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह रखनी ही रखनी है। मतलब जो भी जितना भी आप बर्ड पालेंगे, प्रति एक मुर्गे पे 1.5 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, ताकि आपके फार्म में जो घने मुर्गे से होने वाली बीमारियां हैं या मुर्गे का ग्रोथ कम आता है या फीड FCR भाग जाता है, ये सब समस्याएं ना आए। इसके अलावा जब भी हम फार्म शुरू करते हैं, ड्रिंकर फीडर को लेके बहुत बड़ा
लोगों के दिमाग में रहता है भैया 1000 बच्चा, छोटा चूजा है, अभी कितने बच्चे पी लेगा, 10 डिब्बे लगा दिए, 15 डिब्बे लगा दिए। इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्रिंकर अपने फार्म में 3% से कम नहीं होना चाहिए। 3% ड्रिंकर और 3% फीडर, यानी कि 1000 बच्चे अगर आप पाल रहे हैं तो साथियों आपके फार्म में 30 पानी के डिब्बे और 30 दाने के डिब्बे अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा आप हमारे नए चैनल पे नए हैं, आप जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी आपकी सलाह, आपका सुझाव या आपकी कोई भी समस्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको उचित सलाह दे सकें। धन्यवाद।